Hello everyone. First of all, good morning, and I hope you are doing well. And everyone, welcome back RS स्पोकन क्लासेस। आप सभी लोगों का RS स्पोकन क्लासेस में स्वागत है। एंड मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और जहां भी होंगे अच्छे जगह और व्यस्त होंगे। So now let's start the video. But before I'll start the video, I would like to talk about my previous video. So as you know that my previous video based on has and have, where you got to know that how can we frame the sentence by using has and have. Along with that, actually I was trying to make you understand that whenever any action has completed, at that time you have to use has and have for expressing the sense in English, because in Hindi I know that you are much comfortable to express the thing, but we must know that how can we express the thing in English also. So now let's talk about today video. So let me say first that what are you going to learn today. So everyone, for your kind information, today we are going to learn a very useful use, that is have you ever. And really this is a very useful use in our daily life. By using this sentence we can frame multiple sentences. So let's understand in Hindi for your better understanding, for your much clarity. So let's talk about in Hindi. So जैसा मैंने आप लोग को बताया कि आज हम लोग सीखने वाले हैं हैव यू एवर का यूज. सो हैव यू एवर का सिंपल सा मतलब होता है, इट मीन्स क्या आपने किसी काम को पहले किया है कि नहीं, सिंस योर बर्थ एंड गेट, जब हम लोग पैदा होते हैं अभी तक उस काम को किया है कि नहीं. उस काम को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग हैव यू एवर यूज करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड by watching on the board. So please have a look on whiteboard. So now you can see have you ever, मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है. So have you ever का हिंदी में मतलब होता है क्या आप लोगों ने कभी, या फिर क्या आप लोगों ने कभी किसी काम को किया है कि नहीं किया है. सपोज इनके लिए बेसिकली ये फॉर्मूलाज है, यू कैन सी फॉर्मूलाज है हैव यू एवर. उसके बाद आपको एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड. यू कैन सी इट हियर. फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन देयर टू सेंटेंस व्हिच यू विल गेट मोर क्लैरिटी. सो मेरा फर्स्ट सेंटेंस है क्या आप लोगों ने कभी बर्गर खाया है. विल टॉक अबाउट इट. अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड हैव यू एवर का यूज हम लोग बेसिकली सेक्रेट चीजों को जानने के लिए करते हैं. और इस तरह के सेंटेंस मोस्टली आस्क्ड बाय आवर फ्रेंड्स, आवर नेबर्स. मोस्टली अपने जो हम लोग के फ्रेंड्स थे वो अक्सर पूछते हैं क्या तुमने इस काम को कभी किया है, नहीं किया है. सपोज मोस्टली टीनेजर से लोग कहते हैं आर यू फॉल्ड और इन लव, क्या तुमने कभी प्यार किया है, नहीं किया. मल्टीपल क्वेश्चन दे आस्क्ड यू. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन वी फ्रेम द सेंटेंस. सो फर्स्ट थिंग, हैव यू एवर का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने कभी किसी काम को किया है कि नहीं किया है. ठीक है. सो सबसे पहले सेंटेंस देख सकते हैं क्या आप लोगों ने कभी बर्गर खाया है. तो हाउ कैन वी आस्क द थिंग इन इंग्लिश. सो हैव यू एवर टेकन द बर्गर. सेकंड सेंटेंस आप लोग देख सकते हैं क्या आप लोगों ने कभी झूठ बोला है. सो हैव यू एवर टोल्ड अ लाई. अब मैं आप लोगों से पूछूं क्या आप लोगों ने कभी इंग्लिश बोला है, क्या आप लोगों ने कभी इंग्लिश बोला है. Let me first erase it, then you will get much clarity. For that you have 15 seconds. आपके पास 15 सेकंड का टाइम है. Please note down this formulas because this formula is going to help you for a very long time. So please note down it. Okay, so क्या आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ. Let me erase, then we'll get much clarity. Okay, एक सेंटेंस आप लोग तब तक बनाइए. क्या आप लोगों ने कभी भूत देखा है. हाँ, क्या आप लोगों ने कभी भूत देखा है. बेसिकली इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं. सो आई एम आस्किंग टू यू, क्या आप लोगों ने कभी भूत देखा है. टिल टाइम आई कैन इरेज इट आल्सो. हाँ, सोचिए क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं. दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. ओके, सो मैं राइट करता हूं क्या आप लोगों ने कभी भूत देखा है. क्या आप लोगों ने कभी भूत देखा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन यू फ्रेम द सेंटेंस. करना कुछ नहीं, हैव यू एवर तक एज इट इज आप कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए हैव यू एवर. ठीक है.
अब मेन काम क्या है देखना। सो हैव यू एवर सीन, क्या देखा है, हैव यू एवर सीन अ घोस्ट। घोस्ट मीन्स बेसिकली भूत होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आप लोगों से पूछूं, एज यू नो दैट एक्चुअली मुंबई नोन एज अ ड्रीम सिटी, सपनों की रानी। सो कहना हो गया, क्या आप लोग कभी मुंबई गए हैं? क्या आप लोग कभी मुंबई गए हैं? हाँ प्लीज मेक इट, लेट मी राइट इट हियर आल्सो। क्या आप लोग कभी मुंबई गए हैं? क्या आप लोग कभी मुंबई गए हैं? ये सेंटेंस बनाइए आप लोग। हाँ मैं साइड हट जाता हूं सो दैट यू कैन गेट मच क्लियरिटी। ओके सो लेट्स मेक इट, इनको हम लोग बना ही लेते हैं। सो हैव यू एवर बीन टू मुंबई? सो हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या आप लोग कभी मुंबई गए हैं? द सेम लाइक अगर मैं आपसे पूछूं दिल्ली, कहना होगा क्या आप लोग कभी दिल्ली गए हैं? बताइए बताइए, नहीं बताना चाहते कोई दिक्कत नहीं, लेट फॉर सीरीज। अब मैं आप लोगों से एक सेंटेंस पूछूं, क्या आपने कभी इंग्लिश बोला है? हाँ आई कैन अंडरस्टैंड यू पीपल स्टार्ट लाफिंग, अरे सर क्या पूछ रहे हैं, बट यू कैन से द थिंग। क्या आप लोग कभी मुंबई गए हैं? ये तो हो चुके हैं, क्या आप लोगों ने कभी इंग्लिश बोला है? क्या आप लोगों ने कभी इंग्लिश बोला है? सो आप में से बेसिकली ऐसे कितने लोग हैं जो कंफर्टेबल है वो बना सकते हैं? वेरी सिंपल थिंग, करना कुछ नहीं है। अगर से आपको लगता है सेल्स नहीं समझ में आ रही, हैव यू एवर का सिंपल सा मतलब होता है क्या आपने कभी किसी काम को किया है कि नहीं किया है। सो आपको हैव यू एवर करना कुछ नहीं, इसलिए इंग्लिश कितनी इजी है आपको दिखे, हैव यू एवर। मेन काम क्या है, बोलना आपको पता होना चाहिए। स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। सो हैव यू एवर क्या हो जाएंगे, स्पोकन, क्या बोला, इंग्लिश। कितनी इजी इजी कॉन्सेप्ट बताइए, यहां तक क्लियर है? ओके अब नेक्स्ट सेंटेंस में से मोस्टली जो बॉयज पूछते हैं, जो फ्रेंड पूछते हैं, क्या आप लोग कभी प्यार में पड़े हैं? क्या आप लोग कभी प्यार में पड़े हैं? ये सेंटेंस मैं बना दूंगा, बट एक सेंटेंस मैं आपको लास्ट में दूंगा बनाने के लिए, ये इट्स रिलेटेड टू योर लव। क्या आप लोग कभी प्यार में पड़े हैं? क्या आप लोग कभी प्यार में पड़े हैं? पढ़े तो होंगे ही, बिकॉज वी आर लिविंग इन कलयुग, सो एवरी पर्सन कैन फॉल डाउन इन लव। सो हैव यू एवर बीन इन लव? इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, हैव यू एवर फॉल डाउन इन लव, इट्स टोटली अप टू यू। ओके एक सेंटेंस में आप लोगों से पूछूं, क्या आप लोगों ने कभी भोजन बनाया, स्पेशली फॉर बॉयज, बिकॉज दे लिव हैप्पीली विदाउट मेकिंग फूड एट होम, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। सो यू कैन शेयर इट, क्या आप लोगों ने कभी भोजन बनाया है? प्लीज यू कैन मेक इट, मीनवाइल आई कैन इरेज द व्हाइट बोर्ड। हाँ सेंटेंस मेरे क्या थे, क्या आप लोगों ने कभी भोजन बनाया है?
हाँ, सो हैव यू एवर मेड द फूड? यहाँ तक क्लियर है? ओके, अभी के लिए मैं 2-3 सेंटेंस आपको राइट कर रहा हूं, लेट्स सी कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। एंड ये सेंटेंस हाँ, क्या आप लोगों ने कभी किसी से दिल लगाया है? सेकंड सेंटेंस, लेट मी वाइट मार्कर। ओके, क्या आप लोगों ने कभी रात में हॉरर मूवी देखी है? एक और सेंटेंस, क्या आप लोगों ने कभी उर्दू सीखा है? ओके, एक सेंटेंस और मैं लिख दे रहा हूं, क्या आप लोगों ने कभी एक रात बिना सोए गुजारे हैं? प्लीज मेक इट। सब अभी भी मैं साइड हट जाता हूँ, प्लीज यू कैन मेक इट। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी, आई कैन अंडरस्टैंड। प्लीज मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। ओके, सो नाउ एवरीवन, क्या आपने कंप्लीट कर लिया? सो लेट मी इरेज इट। सो ये बेसिकली 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्लीज मेक इट एंड इन कमेंट प्लीज ट्राई टू डू कमेंट। ये जो 4 सेंटेंस मैंने आपको दिए, कमेंट में प्लीज मुझे बताइएगा एंड आई विल चेक इट, क्या उन्होंने सही सर में ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट सही ठीक से किया है कि नहीं। ओके, एक सेंटेंस में आप लोगों से पूछूं, क्या आप लोग कभी प्लेन से यात्रा की है? हाँ, क्या आप लोगों ने कभी प्लेन से यात्रा किया हुआ है? क्या आप लोगों ने कभी प्लेन से यात्रा किया है? जितने लोगों ने किया होगा उनको पता ही होगा, एयरपोर्ट पे एटलीस्ट यू हैव टू रीच 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचने पड़ते हैं, बिकॉज देयर आर सम मोर फॉर्मेलिटीज, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। सो हैव यू, करना कुछ नहीं है, जिनको भी कंफ्यूजन लग रहा है। सो क्या आप लोगों ने कभी प्लेन से यात्रा किया है? सो करना है क्या है आपको, वेयर इज माय ब्लैक मार्कर? ओके, सो हैव यू एवर travel via plane? ठीक है, सॉरी फॉरगेट टू यूज। अगर से आपको लगता है आपने प्लेन से यात्रा किया है, सो करना कुछ नहीं है, आप सिंपली बता सकते हैं यस आई ट्रेवल वाया प्लेन। नेक्स्ट सेंटेंस में आप लोगों से पूछूं, क्या आपने कभी प्लेन उड़ाया है? जहाज तो आप लोग उड़ाए होंगे बचपन में, ये वाली जहाज। क्या आप लोगों ने कभी जहाज उड़ाया हुआ है? चलिए हम जहाज उड़ा ही देते हैं। क्या आप लोगों ने कभी जहाज उड़ाया है? सो देख लीजिए, हैव
यू एवर फ्लाई मिस उड़ाना, फ्लाई, फ्ली, फ्लोट। थर्ड फॉर्म एमसीक्यू होती है, फ्लोट, प्लेन। So now everyone, you can say we have made. So now everyone, we have learned this beautiful use, and please, it's my humble request, try to use this beautiful use in your daily life. जब कभी भी इस तरह के सिचुएशन आपको आए तो try to think this thing in English. So अभी के लिए you can ask, you can frame multiple sentences. आप चाहे तो unlimited sentence बना सकते हैं इस format के through. So now everyone, thank you so much for watching this video, and please try to do one more thing. Please try to share my channel to your friend and relatives so that they can also get the ideas, and please do comment, and please do subscribe my channel also. So now bye bye, have a nice time. Let's meet in next video भी आपके एक यूज के ऊपर रहेंगे। वो यूज ये है कि जैसे कहना हो गया मुझे मोबाइल चलाए में खर्चा हो गया, ठीक है। ओके, सो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर डे।